हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड। सो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शंस। सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे वी विल मूव ऑन, ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू डिफ़िकल्ट लेवल्स। सो पहला है हमारा टॉपिक कंपेयरिंग अ फ्रैक्शन। ठीक, अब किसी भी फ्रैक्शंस को हम अगर कंपेयर करें, दैट इज़ टू सी विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। नॉर्मल नंबर होता है तो वी नो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट फॉर अ फ्रैक्शन ये कैसे पता चलता है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर, या विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर। सो इन दैट केस वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, वी हैव टू सॉल्व इट एंड चेक। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंपेयरिंग अ फ्रैक्शन। कंपेयरिंग अ फ्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है कि एलसीएम लेना। एलसीएम किसका लेंगे? वी विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। 6 and 4, इस वाले क्वेश्चन में टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन 5/6 एंड 3/4। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर का फर्स्ट स्टेप है कि एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया 6 and 4। आई होप आप सबको पता होगा हाउ टू टेक आउट दी एलसीएम। ठीक है, सो 6 and 4 यहाँ पे लिखा हमने। 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है हमारा, सो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4। देन अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2, 2 1s are 2 एंड 3 कॉमन नहीं है हमारा, तो इट विल बी कॉपीड एज इट इज़। फिर 3 वी विल टेक 3, 3 1s are 3 एंड 1 विल बी कॉपीड एज इट इज़। सो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 2 × 2 × 3 दैट इज़ 12। 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसका एलसीएम हमारा 12 आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग दीज फ्रैक्शंस इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। आप भी जानते हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो इट विल बी ईजी टू कंपेयर, तभी हम एलसीएम निकाल के इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। सो टू कन्वर्ट इट इनटू अ लाइक फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? एलसीएम हम यहाँ पे 12 लिख लिया हमने। ठीक, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सी कि 12 अगर 6 है तो कैसे 12 यहाँ पे लाएंगे। ठीक, तो अब वो कैसे होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 आ गया, तो वही 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 12 आया। वही चीज़ हम ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 5 2s are 10 और 6 2s are 12। हमारा एम क्या है स्पेसिफिकली? वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम। ठीक, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4। अब 4 कैसे कन्वर्ट होगा 12 में? इनटू 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। द नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग इन द डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर एज वेल। तो 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमें 2 लाइक फ्रैक्शंस मिल गए हैं। सो 10/12 और 9/12। तो इसमें से ईजी है बताना कि कौन सा बड़ा है। 10/12 इज़ ग्रेटर। ठीक है, और 10/12 का कौन सा फ्रैक्शन था? 5/6। फिर 9/12 का कौन सा था? 3/4। सो ओवर हेयर वी गॉट द आंसर 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपेयरिंग अ फ्रैक्शन इज़ टू टेक आउट द एलसीएम। Once we get the LCM, we will convert this like fraction into a like fraction, improper fraction into a like fraction. Once converted into the like fraction, we will see which one is greater or smaller.
The one which is greater, the fraction would be written over here and the smaller one would be written over here. ठीक है, ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका. आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है. नेक्स्ट कमिंग टू दी अदर टॉपिक, that is to find out whether the fractions are equivalent fractions or not. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है which following questions are equivalent fractions. तो उसमें हमारे पास दो प्रोसीजर हैं या दो मेथड्स हैं जिससे हम कर सकते हैं. पहला क्या मेथड है, अगर हम एक क्वेश्चन ले लें 5/8 एंड 15/24. इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, मतलब पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. सिमिलरली दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. इजी वे में बोले 5 मल्टीप्लाइड बाय 24, 15 मल्टीप्लाइड बाय 8. अगर आंसर इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज सेम देन इन दैट केस इट इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे अगर आप देख लो अभी 120 आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट है, लेकिन हो सकता है कि ये 120 आ रहा होता और किसी क्वेश्चन में ये 150 आ रहा होता, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, ये डिवीजन से है. डिवीजन के थ्रू भी वी कैन चेक वेदर अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट और नॉट. पहले मेथड में मल्टीप्लाई करके देखा, यहाँ डिवाइड करके हम देखेंगे. डिवाइड करके कैसे पता चलेगा, हाउ वी इट विल वर्क. जो हमारे पास बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज 15/24 के नंबर्स आपको बड़े दिख रहे हैं, दैट कैन बी रिड्यूस्ड, ऐसा है. ठीक है, और ये वाले में कॉमन फैक्टर्स भी दिख रहे हैं. डिविजिबिलिटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये एक टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे. रिड्यूसिंग या सिंप्लीफाइंग ये हमने पढ़ रखा है पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 15/24 को रिड्यूस करेंगे. अब 15/24 किस टेबल में आता है, सिंपली आपको ये देखना है कि कौन से टेबल में 15/24 एक ही में आएगा. सो 15/24 आपका 3 के टेबल में आता है. 3 5s are 15, 3 8s are 24. 5/8 आ गया हमारे पास आंसर. सो ये इक्विवेलेंट है ना, सेम है ना इस वाले फ्रैक्शन के, तो दैट इज 5/8 इज इक्वल टू 5/8. दैट इज कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये. अगर मान लीजिए यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद अलग अलग नंबर आया होता है या अलग फ्रैक्शन मिला होता, हमें 5/8 की जगह 7/4 मिला होता, 3/2 मिला होता, सो इन दैट केस वी विल से कि ये दीज टू फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है. ठीक है. सो ये दो मेथड जो मैंने आपको बताया, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, एक रिड्यूस करने का, उसमें से विच एवर सूट्स यू, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे, यू कैन ऑप्ट फॉर सॉल्विंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो ये क्लास अब यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट वाले क्लास में वी विल cover further topics of fractions. Thank you. Have a great day.